हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो मैंने टोटल 150 क्वेश्चन करवाया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आपके कम से कम 10 से 12 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे साइंस और करेंट अफेयर्स में। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग। तो आप लोग देखो स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग केंद्र का उद्घाटन किया? तो चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है सिकंदराबाद में। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के डेटा विश्लेषण और प्रशिक्षण को मजबूत करेगा। तो यह चिराग केंद्र उद्घाटन किया गया सिकंदराबाद में। अगर ऑप्शन में रहेगा हैदराबाद तो आप लोग उसको मार देना। आप देखो दूसरा क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा किस ड्रोन लॉन्च पोजीशन गाइडेड मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी दी गई है? तो यह है ULPGM V3। यह एक दागो और भूल जाओ श्रेणी का मिसाइल है जो हवा में भी अपना टारगेट बदल सकता है। तो ये आप लोग याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है कि लोहे के ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धियों से दूर करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लोहा है, लोहा का ऑक्साइड। तो आप लोग हमेशा याद रखना चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे लोहे के अयस्कों में मजबूत चुंबकीय गुण होते हैं जिससे इन्हें रेत और सिलिका जैसी गैर चुंबकीय अशुद्धियों से अलग करना आसान होता है। तो लोहे का ऑक्साइड रहेगा तो आप लोग मारना चुंबकीय पृथक्करण विधि। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखो। चौथा क्वेश्चन कि DRDO और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित VLSRSAM मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में। VLSRSAM एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर से प्रक्षेपित किया गया। पांचवा क्वेश्चन है कि बेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो बेग समय का ग्राफ है, बेग और समय का। तो इसके नीचे का जो क्षेत्रफल आएगा ये दर्शाता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आप लोग याद रखना। भौतिकी के नियमों के अनुसार किसी गतिमान वस्तु के वेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल हमेशा तय किए गए कुल विस्थापन के बराबर होता है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में रिंग संरचना पाई जाती है? तो यह साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन C6H12 एक सक्रिय हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद रिंग या छल्ले के आकार में जुड़ा होता है। सातवां क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कुल दूरी के कुल समय से भाग देकर निकाली जाती है। संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा किस राजनेता को एकीग्रोला मेडल से सम्मानित किया गया? देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि विकास और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें रोम में यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। FAO द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया, ये आप लोग याद रखना। 9वां क्वेश्चन देखो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसलिए बताया गया है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, और दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद ये दोनों तरफ बराबर होगा। यह नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग। 10वां क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन देखो, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। यह स्वीडन का एक अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कूटनीतिक सहयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से परे रखे वस्तु के केंद्र की ओर लाने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ये लेंस और दर्पण ये जितना भी है ये सब आप लोग देख लेना। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने 41 पदक जीतकर शीर्ष स्थान किया। तो शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान पे था नॉर्वे। नॉर्वे ने 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इटली में आयोजित इन खेलों की पदक तालिका में पहला स्थान पाया, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव पादप वर्गीकरण के किस जगत में रखे जाते हैं। तो ये मोनोरा जगत में रखा जाता है। मोनोरा किंगडम में वे जीव आते हैं जिसमें एक सुगठित नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक हैं, तो इसको मोनेरा जगत में रखा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन आप लोग को पता होगा, आवर्धन का क्या होता है फॉर्मूला। तो देखो, ये सब जितना भी क्वेश्चन है लेंस और दर्पण का, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस माध्यम में ध्वनि के गति सबसे अधिक होता है। ज़्यादा ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो गति होता है वो ठोस में, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ता है। ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे इनमें सबसे तेजी से यात्रा करती हैं। ठोस के बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है तो कुल कार्य कितना होता है। 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गया तो कुल कार्य हो गया 140 माइनस 40 यानी कि 100 जूल। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कुल कार्य कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चारों ओर ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर और चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो आवृत्ति क्या होगा। तो देखो, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र F = v/λ। तो इसे आप लोग निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और द्रव्यमान आधा करने पर त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। तो क्या बोला, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो द्रव्यमान आधा करने पर त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, द्रव्यमान है तो उसको आधा करना है, तो इसे क्या होगा, जो त्वरण है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि बल तो समान रहेगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्याप्त वायु में एथेनॉल को गर्म करने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो जब हम लोग पर्याप्त मात्रा में वायु रहता है वहाँ पे इथेनॉल को गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा और ऊर्जा सब उत्पन्न होता है। एथेनॉल नीली लौ के साथ जलता है और यह एक तीव्र ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप लोग, न्यूट्रॉन की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। यह आवेशहीन होता है और नाभिक के केंद्र में रहता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है। तो यह PM राहत योजना। इस योजना के तहत दुर्घटना के पहले आधा घंटा पहले मरीजों को मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर समुद्री जल के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुद्री जल अधिक अम्लीय हो जाता है। समुद्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे इसका पीएच मान कम हो जाता है और इसे समुद्री अम्लीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेड़ के तनों की मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये है पार्श्व ऊतक यानी कि लैटरल स्पेन। इसे पौधों की द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, जिसके विपरीत एपिकल मेरिस्टेम जड़ों और तनों की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जंतुओं में श्वसन के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होता है? ये होता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को जैविक प्रणालियों में कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा का कहा गया है, जब भोजन के ऑक्सीकरण के बाद बनती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका पार्ट 2 आप लोग जरूर